Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे जो पाई चार्ट पर बेस्ड है। और सबसे पहले पाई चार्ट के बारे में हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज के लिए। मैंने यहां से एक ये जो पाई चार्ट होता है हमारा, यहां से ये इसमें पाई चार्ट में 2 टाइप्स के पाई चार्ट होते हैं। एक दे रखा होता है यहाँ पर डिग्री दे रखा होता है, एक होता है परसेंटेज दे रखा होता है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज है, कितना यहाँ पर अगर परसेंटेज है तो इसका मतलब है इन सभी का सम होगा 100। और अगर यहाँ पर डिग्री में दे रखे हैं ये अगर, तो इन सब का कितना होगा 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री होगा इसमें टोटल जो भी दे रखा होगा। मान लिया कि यहाँ 10% है, यहाँ 15% है, और यहाँ 20% है, और यहाँ 30% है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये कितना होगा, तो मैंने बताया कि परसेंट में क्या होता है, ये टोटल कितना होता है 100% होता है। 30 20 50 हो गए, 50 10 कितना 60 हो गए, और ये 75 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 25% होना चाहिए, क्योंकि तभी कितना होगा ये टोटल मिला करके 100% हो जाएगा। ओके। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर परसेंट में ना दे करके किस में दे दे, आपको डिग्री में दे दे, एंगल में अगर आपको दे दे। इन्होंने कहा ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। आपसे पूछा जाए कि ये डिग्री कितना होगा, तो ये टोटल डिग्री जो होगा हमारा, ये टोटल डिग्री होता है हमारा 360 डिग्री। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 90 50 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 और 60 कितना हो गया 200 हो गया, और ये 80 कितना हो गया 280 हो गया। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए इसका 360 डिग्री होना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ पर ये थी, दोबारा समझेंगे ध्यान से रहा, कि यहाँ परसेंट में दे रखा होता है तो इसका मतलब ये 100% होना चाहिए, और यहाँ डिग्री दे रखा होता है तो यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि ये टोटल जो ना एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये 90 डिग्री, ये किसी मान लेते हैं रेंट पर है, ये रेंट का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, ये एजुकेशन का है, ये मोबाइल का है, और ये मिल्क का है। अगर किसी ने कहा कि इसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये रेंट पर 90 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिसिटी पर 90 डिग्री है, और ये एजुकेशन पर 80 डिग्री है, और ये 60 डिग्री मोबाइल पर है, इनका एक्सपेंडिचर है, और ये 50 डिग्री दे रखा है, मिल्क का दे रखा है। इन्होंने कहा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मान लेते हैं 1000 रुपीज है, या 6000 मान लेते हैं, 600 मान लेते हैं, 600 टोटल कितना 600 भी मान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेंट कितना आता है, आपसे पूछा जाए कि रेंट कितना जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, अब रेंट पे डिग्री कितना है हमारा 90 डिग्री अपॉन कितना 360 डिग्री। एक बात ध्यान समझेंगे, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो जिसकी बात करते हैं उसका डिग्री ऊपर आता है और नीचे डिग्री आता है 360, और इनटू में आता है हमारा टोटल। और टोटल कितना है हमारा, टोटल है हमारा, टोटल दे रखा है 600। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 10 जा हो जाएगा, 6 बन जा 6 5 जा कितना आ गया 150 रुपीज। तो ये रेंट पर कितना आता है तुम्हारा रेंट जाता है 150 रुपीज आएगा। ओके। और अगर ये दे रखा होता, ये अगर सभी डिग्री में दे रखे होते, किस में दे रखे होते, सभी ये डिग्री में दे रखे होते, तो यहाँ पर जब डिग्री में दे रखे होते तो क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर वो डिग्री वो, अगर ये सभी किस में परसेंटेज में दे रखे होते तो ऊपर वही लिखते, और नीचे क्या लिखते हैं हम 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसमें 100 लिखते हैं हम यहाँ पर इसको। ठीक है। और जब 100 लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ये रेंट है, ये मोबाइल पर इसमें होता है, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, और ये मान लेते हैं इसके लिए ये हो गया एजुकेशन पर मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा किस पर लिख सकते हैं इसको, किसी पर लिख लो, इसके कहते हैं मिल्क पर हो गया। हमने कहा कि मिल्क का निकालना है, तो मिल्क पर एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मिल्क कैसे निकालेंगे, तो मिल्क पे कितना हुआ है 25% लिख दिया हमने यहाँ से।
अपॉन में, देखो डिग्री की बात चल रही थी तो हम यहाँ 360 लिख रहे थे, डिग्री की बात चल रही थी तो हम कितना लिख रहे थे यहाँ पर 360 हम लिख रहे थे यहाँ पर। और अगर यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब मिल्क की बात चल रही है तो मिल्क में कितना लिखेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे मिल्क में, क्योंकि यहाँ परसेंट दे रखा है यहाँ पर मिल्क में, तो 100 लिखेंगे और इनटू में कितना टोटल लिखेंगे यहाँ पर 600। तो 2020 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 150 रुपीज आ गया। इसका मतलब मिल्क पर कितने एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 150 रुपीज आ गया। एक तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया। एक और टाइप और बचा है, जैसे यहां पर मैं यहां से मैंने एक पाई चार्ट बनाया और यहां से ये मैंने लिख दिया कर दिया, मैंने कहा ये 40% है और ये 20% है, ये 10% है, ये 30% है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। तो ये मैंने कहा फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो और ये हिस्ट्री मैंने कह दिया यहां से। तो अगर हम ये कहें कि हिस्ट्री तो किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो हिस्ट्री को चेंज करो डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा, इसको हिस्ट्री को डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 10 है तो 10 ऊपर लिखा हमने, थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा। यहां परसेंट है तो परसेंट हटाओ, जब कभी परसेंट का साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब परसेंट लगाना होता है हमें तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें डिग्री में चेंज करना है ना, तो डिग्री में कब चेंज होगा, जब परसेंट हटाओ पहले, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे इसे। और हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से रहा, जिसमें चेंज करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो जो एच की बात थी, हमारी हिस्ट्री की बात थी, वो किसमें परसेंट में कितना है 10%, और डिग्री में कितना है हमारा 36 डिग्री दे रखा है। और ऐसे ही अगर ये डिग्री में दे रखे होते, जैसे एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं आपसे, जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी। जैसे मैंने बना लिया, मैंने कहा ये 90 है, ये 120 है डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, लेट कर लेते हैं। ये कितना हो गया 180 हो गया, 180 270 हो गया, और 270 हो गया तो ये कितना 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिग्री हो गई यहां से। तो ये मैंने कहा ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, और ये हिंदी मैंने कहा या हिस्ट्री मैंने कह दिया। अगर हम ये कहें कि जो ये आपने डिग्री दे रखा है इसको परसेंट में चेंज करो, किस में चेंज करो, इसे परसेंट में चेंज करो, तो क्या करेंगे हम, तो 60 डिग्री दे रखा है, अरे पहले डिग्री तो हटाओ, तो डिग्री हटाओगे तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अरे चेंज किस में करना है आपको, चेंज करना है परसेंट में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन हमारा यहाँ आता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 बन जा 6, 6 जा 36 आ गया, 2 3 6, 2 5 10 कितना 50/3% हमारा ये चेंज हो गया। तो जो हिस्ट्री या हिंदी जो हमने लेट की थी वो डिग्री में कितना है 60%, और परसेंट में कितना है हमारा 50/3% है। तो मैंने आपको सब ये पाई चार्ट आपको पूरा समझा दिया है, मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें जब भी कभी वैल्यू निकाले तो हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या दे रखा है, पढ़ते रहा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सर्वे was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart answer the following. ये हमारा पाई चार्ट दे रखा है, सेमी क्लासिकल 20% दे रखा है, ये 10% दे रखा है, ये 30% दे रखा है, 40%। जब भी कभी आप इन सबको काउंट करोगे तो परसेंट में है तो 100% में होना चाहिए। अगर इनका सम 100% नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पाई चार्ट रॉन्ग दे रखा है। ओके, देखते हैं जरा, 20 10 30 हो गए, 30 30 कितना 60 हो गया, 40 कितना 100 हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से रहा, इन्होंने कहा फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। इन्होंने कहा कि 20 पीपल अगर क्लासिकल म्यूजिक सर्वे लाइक करते हैं तो इन्होंने कहा कि यंग पीपल कितने होने चाहिए। तो हमें यंग पीपल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर कि लेट यंग पीपल बी एक्स। देन अब थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है
कि जो 20 पीपल किसको लाइक करते हैं, ये क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, और ये क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने हैं यहाँ पर, ये 10% दे रखा है। तो ये भी क्लासिकल, ये किसमें, परसेंट में, और ये नंबर्स में दे रखे हैं। तो हम क्लासिकल वालों को कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 20 इक्वल्स टू हो गया 10% ऑफ x हो जाएगा। समझ रहे ना आप? तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये 10% ऑफ x हो जाएगा। इसको इसलिए हम यहाँ करते हैं क्योंकि ये क्लासिकल में भी ये इतना दे रखा है और ये उसमें भी इतना दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, तो ये 20, तो 20, तो ये हम यहाँ इसको लिखेंगे कितना, 20 लेट यंग पीपल भी एक्स लिखा हमने, तो लिखेंगे 20 क्या है हमारा, ये है नंबर्स में, और ये परसेंट में दे रखा, तो इसका इक्वल होगा। तो परसेंट में देखा है तो किसका परसेंट होगा, ये एक्स का होगा, क्योंकि यंग पीपल कितने लेट किए हमने, 10% एक्स लेट किए हैं। तो 20 इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो गए, और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। इसका मतलब जो यंग पीपल थे वो कितने थे, 200 यंग पीपल थे। ओके, आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने आगे सेकंड में ये कहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन से हो गए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा है हमारा, 40%। तो कौन सा होंगे, लाइट है हमारा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, लाइट हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, लाइट म्यूजिक। ठीक है, थर्ड में क्या रखा है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। इन्होंने कहा कि इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, इन्होंने कहा कि कितनी सीडीज हैं टोटल, 1000 हैं। तो इन्होंने कहा कि हाउ मेनी ईच टाइप, तो टोटल कितनी है, 1000 सीडी हैं। तो हमें जितनी भी दे रखी हैं इनका क्या करना है, सीडीज निकालनी है। तो देखते हैं जरा क्या मतलब है इसका कहना है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो क्लासिकल सीडी कितनी होंगी, तो यहां देखते हैं जरा ध्यान से। इसमें थर्ड का आंसर हमारा होगा क्लासिकल सीडीज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से रहा। अब देखो क्लासिकल सीडीज में कितना है, क्लासिकल सीडी कितना है, 10%। क्लासिकल कितना हमारा 10% दे रखा है। 10%, अरे किसका 10%, टोटल कितनी सीडी है, 1000। तो 10% ऑफ 1000, तो हम लिखेंगे यहां पर कि 10% ऑफ 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू 1000। तो 0 0 कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया हमारा 100। तो क्लासिकल सीडीज कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई। इसमें आगे क्या पूछा है, आगे किसे निकालना है हमें निकालना है फोल्क सीडीज। फोल्क सीडीज कितनी होंगी, तो फोल्क कितना है हमारा, तो फोल्क में कितना देखो जरा, फोल्क में हमारा है 30%। कितना है हमारा, 30%। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 30% ऑफ टोटल कितनी है, 1000। तो ये आ जाएगा हमारा 30/100 इंटू 1000। तो 2 0 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा, 300 सीडीज, हमारा ये आंसर आ गया। फोल्क की आ गई हमारे पास। अब देखते हैं लाइट की कितनी होंगी, लाइट सीडीज कितनी होंगी, लाइट म्यूजिक की सीडीज कितनी होंगी। समझ रहे हैं ना आप कैसे कर रहे हैं इसको। तो लाइट कितना है हमारा, तो लाइट में परसेंट दे रखा है हमारा 40% है। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 40% ऑफ 1000। तो कितना आ गया हमारा, 40/100 इंटू 1000। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से कितना आ गया, 400 आ गया यहाँ से। तो क्लासिकल सीडी अपनी 100 आ गई, फॉल्क सीडीज आप 300 आ गई, और लाइट म्यूजिक की सीडी होंगी वो कितनी, 400 आ गई। और एक और हमें निकालना है, फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है हमारा, सेमी क्लासिकल के फाइंड करना है। तो सेमी क्लासिकल सीडीज कितनी हो गई ये, तो सेमी क्लासिकल कितना है हमारा, 20% है। तो लिखेंगे 20% ऑफ 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 20/100 इंटू 1000। ये हो गया हमारा 200, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इन्होंने पूछा था कि इनकी सीडीज हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी हमें। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई, टोटल आ गई ये 1000। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। अभी देखो समर में देखा 90 वोट्स दे रखे हैं, रेनी में कितना है 120 दे रखा है, विंटर में कितना है 150 दे रखा है ये। अच्छा टोटल कितना हो गया, टोटल करें इसका तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 360 हो जाएगा टोटल। टोटल कितना हो गया ये हमारा, ये टोटल वोट्स कितने हो गए 360 हो गए। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो सबसे ज्यादा वोट्स किसके हैं, तो विंटर के। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, हमारा आंसर आ जाएगा विंटर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं जरा, इन्होंने आगे क्या पूछा है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो सेंट्रल एंगल करना है हमें, तो सेंट्रल एंगल कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2।
2 का फर्स्ट तो कितना आ गया हमारा, फर्स्ट तो आ गया हमारा विंटर, आंसर आ गया फर्स्ट का। तो सेकंड में हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल पहले करेंगे समर का निकालेंगे। समर का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो समर में कितना दे रखा है, कितने वोट हैं 90 और टोटल वोट कितने हैं 360। हमें अगर इसे चेंज करना है परसेंट में, अगर हमें चेंज करना है इसे, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें किस में चेंज करना है इसको चेंज करना है हमें डिग्री में, तो हम करेंगे इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो 360 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा ये आंसर आ गया 90 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। समर का एंगल आ गया। रेनी का कैसे फाइंड करेंगे, रेनी का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो रेनी कितना है हमारा 120 अपॉन में कितना, अपॉन में क्या टोटल, ये जो टोटल आया 360, ये तो ऐसे ही आ गया 360, 400 आता तो 400 रखते, जितना भी आता टोटल इन सब का वो यहाँ रखते हम, पुट हमने यहाँ कर दिया, और इनटू मल्टीप्लाई किसी करेंगे, अरे किसमें निकालना है हमें ये एंगल, ये हमें एंगल में चाहिए, तो एंगल कितना होता है टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। तो ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 120 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। हमें निकालना है विंटर का निकालना है, तो विंटर का सेंटर एंगल कितना निकले, कैसे निकलेगा, तो विंटर में कितना आ गया हमारा 150 अपॉन कितना 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अगर हमें यहाँ पर परसेंट में चेंज करना होता तो हम 100 से यहाँ पर क्या करते मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये कितना गया, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 150 डिग्री, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये कह दिया कि ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा इस इंफॉर्मेशन के लिए आप पाई चार्ट बनाएं। तो देखते हैं थोड़ा ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको पाई चार्ट। आप एंगल बनाते तो क्या करेंगे कि कोई भी रेडियस से, किसी भी रेडियस से एक हम क्या करेंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे, किसी भी रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर यहां पे जो भी सेंटर होगा सेंटर पे पॉइंट बनाएंगे और यहां से कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, तो पहला क्या है हमारा समर दे रखा है, तो 90 डिग्री, तो इस लाइन पर, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर और इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो यहां से वही करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर यहां से बनाएंगे, यहां से कितना 90 डिग्री में बना दिया, तो ये 90 डिग्री आ गया। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 90 डिग्री, और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा समर। ओके, अब कितना है 120, तो इस लाइन पर इस पॉइंट से क्या करेंगे 120 डिग्री लेट करेंगे, तो 120 कितना आएगा, यहां से मिला दो इसको, तो ये कितना एंगल हो गया हमारा, ये वाला एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बनाते तो आप जानते ही हो आप कितना, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया रेनी सीजन। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो बचा है ये वाला, ये कितना होगा हमारा 150 होगा, तो लास्ट वाले को बनाने की जरूरत नहीं होती है, लास्ट वाला उतने का उतना ही होता है हमारे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, फिर इससे इस पर नहीं बनाएंगे 120 का, इस पर बनाएंगे फिर आगे 120 का, यहां से इस तरह से करेंगे इसको, ठीक है। कभी आप इस तरह से बना दो इसको। ओके, तो ये 2 का क्या हो गया, 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में इन्होंने क्या दे रखा है। 3 में तो 3 में कहा ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कॉलम्स कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ब्लू दे रखा है 18 है, ग्रीन 9 है, रेड 6 है, येलो 3 है। हमें इसे पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तभी हम क्या करते हैं, उसका पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू का निकालेंगे। तो ब्लू का कैसे निकालते हैं, अब ये तो ब्लू कितने हैं 18 हैं, 18 पीपल करते हैं, टोटल कितना है यहाँ पर 36 है, ठीक है। हमें एंगल फाइंड करना है ना, तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिग्री से, ठीक है ना। तो 36 से जब डिवाइड करोगे कितना 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 18 आ गया, हमारा कितना आ गया 18 डिग्री आ गया, 18 10 कितना 180, तो 180 डिग्री आ गया इसका, ब्लू का आ गया। ब्लू का इतना आ गया। ग्रीन का देखेंगे अब, तो ग्रीन का निकालेंगे, तो ग्रीन का कैसे निकलेगा, 9 ऊपर लिखेंगे, अपॉन में कितना 36 लिखेंगे, टोटल 36 है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ गया 90 डिग्री आया। तो ग्रीन का आ गया 90 डिग्री। अब आगे क्या देखेंगे, रेड का देखेंगे, तो रेड का कितना है, तो रेड है हमारा कितना 6 है, और अपॉन 36 है, और इनटू कितना 360 डिग्री करेंगे, क्योंकि डिग्री में चेंज करना है हमें पहले, तो 36 से करेंगे कितना 10 आ जाएगा, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, रेड ये आ गया। ओके, और आगे ये करते हैं, येलो करते हैं, तो येलो में येलो कितना है हमारा यहाँ पर 3 रखा है, और अपॉन 36 है, और इंटू 360 डिग्री हम करेंगे, तो 36 से कितना 10 आ जाएगा, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया।
अब हमें इससे क्या करना है, इससे हमें पाई चार्ट बनाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ दिस गिवन इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे सब आपको पता ही है, अभी बताया था मैंने पाई चार्ट। कोई भी डिस्टेंस लेकर के, रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ पर सेंटर दे रखा है वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इतनी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले 180 डिग्री दे रखा है तो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इस पॉइंट से 180 डिग्री बनाएंगे। तो 180 डिग्री अब जब बनाओगे यहाँ से, तो यही लाइन क्या हो जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये पूरा कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। ये 180 डिग्री है और ये क्या आ गया हमारा, ब्लू आ गया। ओके, अब इस लाइन पर इस पॉइंट से हम कहते हैं 90 डिग्री का, इस पॉइंट से 90 डिग्री यहाँ पर नीचे को, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहां से नीचे को बनाएंगे तो नीचे ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये 90 डिग्री आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ग्रीन हो गया। रेड 60 डिग्री। अब इस लाइन से, जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, इस लाइन से यहां पर, यहां से हम 60 डिग्री बनाएंगे, तो 60 डिग्री बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहां से इधर से ये 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री ये आ गया हमारा। तो ये क्या आ गया हमारे, ये आ गया हमारा रेड आ गया। और यहां बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो इतना ही बचा होगा एंगल, कितना है, 30 डिग्री बचा होगा यहाँ पर ये एंगल, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे येलो बोलेंगे। तो हमारा ये पाई चार्ट बन गया है। तो जो मैंने एंगल ये बताए हैं करने के लिए, ये हम इसको प्रोटेक्टर से बना सकते हैं या हम कंपास से बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर कह रखा होगा तो उसी बनाएंगे, नहीं कह रखा तो वैसे ही बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन्होंने कहा टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो कितने हैं, 540 हैं स्टूडेंट्स के। तो इन्होंने कहा कि इनके इस बिहाफ पर आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट दे रखा है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इन्होंने कहा है कि किस सब्जेक्ट में 105 का स्कोर किया है, लेकिन आपको तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपको सब किस में दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं। तो इन सब के जो ये दे रखे हैं सभी के सभी, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी के जो मार्क्स दे रखे हैं इन सबको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, मार्क्स में चेंज करना होगा। ये मार्क्स किस में दे रखे हैं आपको, जैसे मैथमेटिक्स में 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री मार्क्स हैं ये, तो इनको क्या किस में चेंज करना है, हमें नंबर में चेंज करना है इनको। तो कैसे चेंज करेंगे थोड़ा देख लेते हैं जरा। तो इनको सबको पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले देखेंगे मैथ्स में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं। तो मैथमेटिक्स में कितने हैं, तो मैथ में कितना है 90, तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री है ना, तो अपॉन इसे 360 से डिवाइड करेंगे और इनटू मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर बताया इन्होंने 540। तो 540 कहां बताया टोटल नंबर, देखो दे रखा है इन्होंने 540, इन्होंने दे रखा है ना पहले ही कि स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 540 दे रखे हैं, ठीक है ना, 540 दे रखे हैं। तो ये टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं 540। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 10 जा 90, 9 6 जा 9 4 जा 36, 9 से करेंगे तो ये कितना आएगा, फिर 2 से कर लो, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और ये आ जाएगा हमारा कितना 5 7 जा 35 का 5 5 2 जा 10 और थी कितना 135 हो जाएगा। ये क्या आ गया, मैथमेटिक्स में आ गई, ठीक है, मैथमेटिक्स में आ गए हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं सोशल साइंस में, देख लेते हैं सोशल साइंस में आएगा 65 डिग्री दे रखा है, अपॉन 360 दे रखा है, इंटू 540 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 18 से कर जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा आ जाएगा यहाँ पर सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के अलग मार्क्स निकाल लिए, सोशल साइंस के लिए निकाल लिए, साइंस के लिए निकाल लिए, हिंदी के लिए निकाल लिए, मैंने इंग्लिश के लिए निकाल लिए मैंने यहाँ से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको करने के लिए कि वहां से कैसे कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको इजी से ये रहेगा कि इससे सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में क्या कहा, थोड़ा देखते हैं ध्यान से रहा। फर्स्ट में इन्होंने कहा कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो इन्होंने कहा कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए इन्होंने, तो 105 मार्क्स किस में लिए इन्होंने, किस में लिए, हिंदी में लिए हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी हो जाएगा। देखो कितना है हमारा 105 मार्क्स किस में है, हिंदी में है, तो हिंदी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछा गया है, सेकंड में ये पूछा गया है
कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। इन्होंने कहा कि जो मैथमेटिक्स में है हिंदी से कितने मार्क्स क्या रखे हैं, मोर दे रखे हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स इन्होंने क्या रखा है, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो मैथमेटिक्स में कितने हैं देख लेते हैं जरा। तो हिंदी में कितने हैं, 105 दे रखे हैं हिंदी में, और मैथमेटिक्स में कितने हैं, 135 हैं। तो कितने मोर हो गए, ये 30 मोर हो गए। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 30 मार्क्स मोर आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड का। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड में क्या दे रखा है इन्होंने। तो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे कि एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। तो हमें यहाँ मार्क्स निकालने की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। इन्होंने कहा कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस में कितने हैं, 65 हैं। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 90 हैं। तो 90 65 कितने हो गए, तो 90 और 65 हो गए 5, 9 6 15 कितना, 155 हो गए। ठीक है। और क्या लिखा इन्होंने आगे, इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। साइंस में कितना है, 80 है, और हिंदी में कितना है, 70 है। तो ये कितना, 80 + 70 कितना हो गया, तो ये हो गया 150 हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्या ये इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो ये मोर देन है ये वाले, हाँ बिल्कुल मोर देन है। ये 155 है, तो ये कितना है, 150 है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर कितना है हमारा, यस आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाले में। ओके। तो एक मेथड ये भी था कि हम यहाँ पर इतना सॉल्व इसे नहीं करते, इन सबको हम यहाँ पर फाइंड नहीं करते, जैसे हमने फाइंड यहाँ पर किया था, समझ रहे हैं ना। यहाँ फाइंड करने की जरूरत नहीं थी इनके लिए, हम इसको और भी तरीके से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा देखते हैं जैसे कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझते हैं और नेक्स्ट पेज पर समझते हैं, इससे अच्छा और समझ में आएगा कैसे समझ सकते थे इसको, थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था पहले देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमसे फर्स्ट ये था कि इन्होंने ये कहा कि जो 105 है, कि इन्होंने ये कहा यहाँ पर कि जो 105 नंबर है हमारा कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट मोर 105 मार्क्स। तो इन्होंने यहाँ पर जो मार्क्स दे रखे हैं वो डिग्री में दे रखे हैं, और यहाँ के अंदर नंबर दे रखे हैं। तो इस नंबर को डिग्री में बना लो आप, इस नंबर को ही क्या कर लो, डिग्री में बना लो। तो 105 को डिग्री में कैसे बनाओगे, तो 105 है हमारा, डिग्री में कैसे बनाओगे, तो 105 लिखोगे, अपॉन में टोटल लिखोगे। टोटल कितना है हमारा, 540 है। टोटल कितना है हमारा, 540 है। और इनटू चेंज किस में करना है, डिग्री में करना है। तो 360 डिग्री कर लेंगे इसको। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 जा 18 2 जा हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। अब ये देख लो कि 70 डिग्री किस सब्जेक्ट का है, तो हिंदी का है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, हमारा हिंदी आ जाएगा। क्या आ गया हमारा आंसर, हिंदी हमारा आंसर आ गया। ओके। एक तो मेथड हमारा ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो जरा, बिना उसके इतना सॉल्व किया था हमने, उसको बिना सॉल्व किए भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में क्या है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो मैथमेटिक्स में कितने हैं, मैथमेटिक्स में इन्होंने दे रखे हैं 90 डिग्री, और हिंदी में कितने हैं, 70 डिग्री। तो सेकंड क्या सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 90 डिग्री है और कितना है हमारा, 70 डिग्री है। अरे ये कितना मोर है ये, अरे ये 20 डिग्री मोर है। लेकिन हमें किस में बताना है आंसर, हमें बताना है मार्क्स में बताना है। तो इस डिग्री को मार्क्स में चेंज कर लो। अरे कैसे चेंज करोगे मार्क्स को इसमें, तो डिग्री में, तो पहले तो डिग्री हटाओ यहाँ से। तो डिग्री हटाओगे तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 360 डिवाइड करना पड़ेगा आपको। और मार्क्स कितने टोटल, 540, तो 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखेंगे जरा ध्यान से, यहां हमने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें मार्क्स को डिग्री में चेंज करना था। तो जिसमें चेंज करना होता है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहां मार्क्स में चेंज करना है तो मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, डिग्री में चेंज करना था तो डिग्री से मल्टीप्लाई करते, और अगर परसेंट में चेंज करना था तो परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 2 10 जा, तो कितना आ गया, 30 मार्क्स हमारा आंसर आ गया। अरे समझ रहे ना इस चीज के लिए। तो सेकंड हमारा ये आंसर आ गया। थर्ड में तो किसी को निकालने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड में हमसे ये पूछा गया है कि एग्जामिन, हमें चेक करना है कि जो सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो हम क्या करेंगे, तो डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो डिग्री में ही क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, हमें मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि सोशल साइंस मैथमेटिक्स में कितना है। तो सोशल साइंस में कितना है, 65 डिग्री दे रखा है, और मैथमेटिक्स में कितना देखा, 90 दे रखा है। तो 90 + 65 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 155 डिग्री हो गया। ओके। तो ये किस में हो गया, मैथ्स और सोशल साइंस में हो गया। ये आगे क्या दे रखा है, साइंस एंड हिंदी।
तो साइंस में कितना है हमारा 80 है, और हिंदी में कितना है 70, कितना हो गया 150 हो गया। तो क्या ये 150 है, मोर नहीं है? हाँ बिल्कुल मोर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस लिखेंगे कि चेक कर लिया हमने कि ये क्या है, हमारा मोर दे रखा है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। हमें पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, और मैंने आपको बताया था पहले ही कि पाई चार्ट में अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमें सबसे पहले एंगल चाहिए, हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम हिंदी के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? हम हिंदी के लिए निकालेंगे। तो हिंदी में कितना हो जाएगा? तो हिंदी में हो जाएगा हमारा, हिंदी एच का मतलब हिंदी हो जाएगा। हिंदी में कितना है 40, टोटल कितना है 72, और चेंज किस में करना है? डिग्री में, इसलिए डिग्री से 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 72 जा 5 जा होते हैं, और ये कितना जाएगा हमारा 200 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, हिंदी के लिए। मराठी के लिए कितना आएगा? इंग्लिश के लिए कितना आएगा? इंग्लिश के लिए तो क्या लिखेंगे हम? 12 लिखेंगे, अपॉन में कितना 72 लिखेंगे, इंटू 360 डिग्री लिख लेंगे। तो 12 6 72 होते हैं, 6 से कितना 60 डिग्री हमारा ये आ गया। तो इंग्लिश कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया। हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया। मराठी के लिए देखते हैं, मराठी में कितना आएगा? तो 9/72 इंटू 360 डिग्री। तो 9 8 जाएगा, और 8 4 जा 8 5 जा, कितना आ गया? 45 डिग्री आ जाएगा मराठी के लिए। तमिल के लिए कितना आएगा? तमिल में कितना 7/72 इंटू कितना 360। तो 72 5 जा होते हैं, और 5 7 जा कितना 35 डिग्री आ जाएगा हमारा पास। ठीक है ना। बंगाली कितना है? तो बंगाली में कितना है 4 है, अपॉन में कितना 72 टोटल है ना, और इंटू चेंज किसमें करना है? सेंट्रल एंगल में 360 हो जाएगा। 72 5 जाएगा, कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। तो हमने क्या काम करा? इन सबको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इस डेटा को, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालने होंगे। हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए, हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का, तमिल का और बंगाली का, हम सबके चेंज कर लिए, हमने सेंट्रल एंगल बना लिए। अब हमें इसमें पाई चार्ट बना लेते हैं। तो पाई चार्ट बनाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सब आपको पहले ही बता रखा है। तो मैंने कहा कि यहां से इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने सेंटर पर, जो भी सेंटर होगा हमारा, इसको इससे हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसी का भी एंगल, कोई सा एंगल बना सकते हैं। तो 200 का बनाएंगे, और 200 का तो हम वैसे बना नहीं सकते, तो किससे बनाएंगे हम 200 का? प्रोडक्टर से बनाएंगे। तो प्रोडक्टर से हमने बनाया यहाँ से, तो ये तो 90 होगा, कितना ये 180 होगा यहाँ से, ये तो 200 ये आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो ये कितना एंगल हो गया हमारा 200 डिग्री हो गया। और ये किसके लिए हो गया हमारा? हिंदी के लिए हो गया, एच के लिए हो गया। इंग्लिश में कितना है 60 डिग्री। अब यहां से बनाएंगे, यहां से इधर को बनाएंगे, इस लाइन से इधर को एंगल, ये इस तरह से एंगल बनाएंगे यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है हमारा ये, तो ये क्या हो गया हमारा? ये इंग्लिश हो गया। ओके, अब ये यहां से ये लाइन है, इस लाइन से इधर को एंगल बनाएंगे, इधर को एंगल बनाएंगे कोई सा भी। तो ये एम है मराठी कितना 40 डिग्री, तो हम यहां से इस तरह से बनाएंगे, तो ये 45 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा? मराठी 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब कितना इसके आगे 35 दे रखा है, तो यहां से इस लाइन पर, इस पॉइंट से 35 इस तरह से बनाएंगे एंगल यहाँ पर, कितना 35। तो ये कितना हो गया हमारा? 35 डिग्री हो गया। ये क्या है हमारा? टी तमिल दे रखा है, 30 डिग्री हो गया। अब आगे क्या है? ये बंगाली एक ही बचा, तो ये 20 बचाओ ना, तो बंगाली भी 20 हो जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट वाला एंगल हम कंस्ट्रक्ट करते ही नहीं है। तो आपको मैंने ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने करा दी है, एक्सरसाइज 5.2। और मैंने आपको ये भी बताया है कि डिग्री से हम परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, और परसेंट से डिग्री में भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो हो सकता है कि आपने किसी और मेथड से किया हो, या कोई हो सकता है कि आपको किसी मेथड से कराया गया हो, लेकिन सभी मेथड सही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, समझ में आया हो, तो इसको वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।